सुप्रभात प्यारे बच्चों। आइए कक्षा 10 विषय हिंदी उपविषय काव्य शीर्षक धनुष भंग, रचयिता तुलसीदास, भाग 4। देखिए यह चौथा दोहा व चौपाई। देखी देखी रघुबीर तनौ सुर मानव धरि धीर, भरे बिलोचन प्रेम जला पुलकावली शरीर। नीके निरखी नयन भरि शोभा, अपितु पनु सुमेरी बहुरी मनु क्षोभा। अहतात दारुनी हट ठानी, असमुझत नाही कछु लाभो न हानि। सचिव समय सिख देई न कोई, अबोध समाज बड़ अनुचित होई। कह दनुकुल सिंहु चाही कठोरा, अकह श्यामल मृदुगात किशोरा। विधि के ही भांति धरौर धीरा, असिरस सुमन कन बेदी हीरा। सकल सभा के मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। निज जड़ता लोगन पर डारी, अत होई हरू रघुपति निहारी। अति परिताप सिय मन माही, लवनी में से जुग शय सम जाही। देखिए इसमें रघुबीर नंद नंद नंदन दशरथ नंदन कौशल्या नंद वर्धन रघुकुल तिलक भगवान राम के शरीर को देखकर मैया सीता को जो है संदेह होता है कि यह कोमल राम, जिनको पुष्प तोड़ने में पसीना आ गया था, वह कठोर इस शिव धनुष को कैसे तोड़ेंगे। तो देखिए क्या कहती हैं, इसकी व्याख्या मैं आपको बताता हूँ प्यारे बच्चों। देखी देखी रघुबीर तन सुर मानव धरि धीर, या देख देख कर रघुकुल तिलक भगवान श्री राम के शरीर को मानवों और देवताओं धैर्य धारण किए। उनके शरीर को देखकर मानव और देवता धैर्य धारण किए। भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर, और भरे बिलोचन प्रेम जल, और उस सीता के जनक नंदिनी वैदेही के नेत्र में जो है बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर, उनके बड़े बड़े नयनों में जो है अश्रु जल भर आए। और वह जो है भगवान राम को वह क्या कहती हैं कि यह जो है भगवान राम उनके भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर और सीता मैया के और कमलवत नेत्रों में अश्रुजल भर आए
और कोमल शरीर को देखकर वह कहती क्या है, आइए देखिए। नीके निरखी नयन भरी शोभा, अपितु पनु सुमूरी बहुरी मन क्षोभा। नीके निरखी नयन भरी शोभा, जिनके नयनों की शोभा को देखकर वह जनक नंदिनी सीता कहती हैं कि पिता का जो प्रण है उन्हें क्षोभ उत्पन्न कर रहा है, उससे क्षोभ उत्पन्न कर रहा है, दुखी है उससे। आह हतात दारुण्य हट ठानी, कहा पिता ने यह एक कठोर हट ठान लिया है। समुझत नहीं कछु लाभ न हानि, न कुछ लाभ समझते हैं न हानि समझते हैं। असचिव समय सीख न दे, सीख दे न कोई, सचिव समय सीख देह न कोई। और मंत्री भी इन्हें सीख नहीं देते। सूद समाज बड़ अनुचित हुई, बुद्ध समाज सब अनुचित हुई। और विद्वानों की सभा में यह अनुचित हो रहा है, जो है कह धनुकुल सही चाहि कठोरा, कह श्यामल मृग दुगात किशोरा। कहा वह जो है मृणाल की भांति शिव धनुष है, कठोर शिव धनुष है, और कहा यह मृदुल अंगों वाला श्यामल रंग का यह किशोर है, श्याम वर्ण का किशोर है। अब विधि के ही भांति धरौर धीरा, असिरस सुमन कन बेधिय हीरा। क्या वह किस भांति विधि के ही किस भांति धरौर धीरा, और कहती है हे विधाता मैं अपने हृदय में किस प्रकार जो है धैर्य धारण करूं, और सिरस सुमन कन बेधिए, क्या शीरीष का पुष्प जो है वह हीरा को बेध सकता है। सकल सभा के मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। यह पूरे सभा की मति जो है मारी गई है। हे भगवान शिव के धनुष, अब तुम्हारी ही कृपा है, तुम ही कुछ कर सकते हो कि तुम्हारी ही गति या तिच हो जाए या सरल हो जाए, अब तुम्हें ही करना है। निज जड़ता लोगन पर डारी, अहो हरु रघुपति निहारी। और यह मूर्खता लोगों पर जो है सौंपती हैं, कहती हैं ये लोग मूर्ख हैं जो ऐसे कार्य को किया है। हो हरु रघुपति ही निहारी। और यह कहकर वह कमल नयन भगवान श्री राम की ओर देखती हैं। जनक नंदिनी सीता जो हैं वह कमल नयन भगवान श्री राम की ओर अपने कमलवत नयनों से देखती हैं। फिर अति परिताप सीय मन माही, अल्लव निमेष जुग सय समझाही। अति परिताप सीय मन माही, और सीता जो है मन ही मन वह पश्चाताप कर रही हैं। लव निमेष जुग सय समनाही, और एक क्षण में ही यह कार्य होने वाला है कि हर एक क्षण में ही भगवान राम इस धनुष को तोड़ दें। ऐसे सीता से देखिए अरे बच्चों, यह देख रघुवीर तन सुर मानव धैर्य। वह भगवान श्री राम के शरीर को देखकर देवता और मानव धैर्य धारण किए, और कमलवत नयनों में अपने अश्रु जल भरकर उस जो है कमलवत शरीर को देखकर क्या कहती हैं, जो प्रसन्नता से फूल उठे वैसे फूलों के समान शरीर को देखकर, उनके नयनों की शोभा को देखकर वह जो है पितुपन सुमेरी बहुरी मन क्षोभा। पिता ने जो प्रण किया है या उस पर वह क्षोभ प्रकट करती हुई कहती हैं कि यह मेरे पिता हठ ठाने हुए हैं और कुछ समझते नहीं हैं कि क्या लाभ होगा और क्या हानि होगी। यह मंत्री सब भी ने सीख नहीं देते। यह विद्वानों की सभा में अनुचित हो रहा है, और कहाँ यह शिव धनुष जो है अति कठोर है, और कहाँ यह जो है श्यामल वर्ण का कमल के पुष्प जैसा कोमल यह किशोर है, और किस
प्रकार मैं अपने हृदय में धैर्य धारण करूं? क्या एक शिरीष का पुष्प जो है हीरा को बेध सकता है? और इस पूरे सभा की मति मारी गई है। और अब मोहि शंभु चाप गतूरी, अब कहती है कि हे शिव धनुष, अब हम तुम्हारे पर ही समर्पित करती हूँ कि तुम क्या करते हो। और जो है और करी है सभी यह मूर्खता लोगों पर सौंपती है। अब जो है वह होई हरू रघुपति निहारी, और रघुपति भगवान राम को देकर कहती है कि वह हमारे प्रिय पति हों, अति परिताप शीय मन माही। और सीता जी पश्चाताप करती हुई जो है वह लव निमेष जुग सह समनाही, और एक जो है क्षण में ही यह धनुष टूट जाए इसके लिए वह प्रार्थना करती हैं और अपने पिता को कोसती हैं। धन्यवाद, आज इतना ही।